संत ने हमको परामर्श दिया कि अनुकूलता में सेवा करने की साधना करो। और अब भैया जी, प्रतिकूलता में कौन सी साधना करें? यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ गया, रुपए चले गए, व्यक्ति चला गया, और किसी प्रकार की तकलीफ आ गई जिसको हम प्रतिकूलता कहते हैं, तो उसमें हम कौन सी साधना करें? ध्यान देना, अनुकूलता में साधना करेंगे, पहुंचेंगे कहां? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रतिकूलता में साधना करेंगे, पहुंचेंगे कहां? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस दृष्टि से अनुकूलता और प्रतिकूलता में कोई अंतर नहीं है। सांसारिक दृष्टि से अंतर है, साधना की दृष्टि से अनुकूलता और प्रतिकूलता में कोई अंतर नहीं है। दोनों का सदुपयोग करेंगे, प्रभु से मिलन हो जाएगा। दोनों का दुरुपयोग करेंगे, संसार में बुरी तरह से फंस जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रतिकूलता में क्या करें? तो पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिकूलता में क्या नहीं करें। प्रतिकूलता में क्या नहीं करें, इसके उत्तर में स्वामी जी ने बताया कि जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसमें आप परेशान मत होइए, दुखी, चिंतित, हैरान होकर के उसके भय में मत फंसिए। प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है, भय में नहीं फंसना है। आप कहेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात, यहीं आकर के हम फेल हो जाते हैं। भैया जी, विचार करना चाहिए कि क्या हो गया। अरे भाई, प्रतिकूलता आ गई, किस रूप में आ गई? रुपए चले गए, अपमान हो गया, लोग क्या कहेंगे, समस्या सामने है। कोई रूप में प्रतिकूलता आओ, इस बात पे विचार करना चाहिए कि प्रतिकूलता ही तो आई है, इससे मुझे क्या हानि होने वाली है? प्रतिकूलता आने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आप कहेंगे कि कुछ नहीं बिगड़ा, ये बात समझ में कैसे आए? अरे ये बात इस तरह से समझ में आएगी कि प्रतिकूलता का मतलब हमसे कोई चीज चली गई, सम्मान चला गया, सुविधा चली गई, कोई इंसान चला गया, परिवार का आदमी चला गया, धन संपत्ति चली गई, इसी को तो आप प्रतिकूलता कहते हैं। अपमान हो गया मान लीजिए, तो भैया जी कुछ भी चला गया, लेकिन एक चीज हमारे पास में जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वो रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होती। वो परमात्मा की दी हुई चीज है हमको, और कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आए वो चीज हमेशा हमारे पास में रहेगी। और वो कौन सी चीज? वो है शांति, मुक्ति, भक्ति की प्राप्ति की साधना। शांति, मुक्ति, भक्ति की प्राप्त करने की शक्ति जो परमात्मा ने हमको दे रखी है, वो शक्ति अंतिम क्षण तक हमारे पास में रहती है। उस शक्ति के द्वारा यदि हम ठीक तरह से चिंतन मनन करें अपने जीवन में, तो कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आओ, हम उसमें शांत रह सकते हैं, हम उसमें संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, हम परमात्मा के भक्त बन सकते हैं। ये तीनों काम उस शक्ति के द्वारा कर सकते हैं हम। और उस शक्ति का नाम क्या है? उसका नाम है बल, विवेक और विश्वास। तीन शक्तियां हमको परमात्मा ने दे रखी है। कुछ भी चला जाए, शरीर कितना ही बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट का अटैक हो जाए, कोई परिवार का आदमी चला जाए, पैसा चला जाए, अपमान हो जाए, सम्मान नहीं हो, भैया जी कुछ भी हो, लेकिन बल, विवेक और विश्वास जो तीन शक्तियां हमको परमात्मा ने दे रखी हैं, शांति, मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति के लिए, दुख मिटाने के लिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, भैया जी वो यथावत हमारे पास में रहती है। तो हम प्रतिकूलता आए तो परेशान क्यों नहीं हो? अरे भाई, इस आधार पर न हो कि प्रतिकूलता ही तो आई है, वस्तु तो गई है हमारी, हमारे पास शांति, मुक्ति और भक्ति को प्राप्त करने की शक्तियां अभी तक मौजूद है। और उन शक्तियों का आप थोड़ा सा भी सदुपयोग करेंगे, उनको आप काम में लेंगे, तो काम में लेते ही प्रतिकूलता का दुख मिट जाएगा।
यदि आप रोते ही रहेंगे, परेशान ही होते रहेंगे, तो आपका चिंतन इस तरफ होगा ही नहीं कि मुझ में वो शक्तियां भी मौजूद हैं। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता पड़ती है भैया जी, कि प्रतिकूलता आए तो उस समय आपको ये पता रहे कि कोई बात नहीं, अभी तक मुझ में बहुत बड़ी चीज परमात्मा की दी हुई विद्यमान है, उसका सदुपयोग करके मैं इस प्रतिकूलता को भस्मीभूत कर दूंगा। कौन सी प्रतिकूलता? तो प्रतिकूलता में घबराए नहीं, डरे नहीं, इस आधार पर कि शांति मुक्ति भक्ति की शक्ति मुझ में मौजूद है। फिर क्या करें? फिर उसका सदुपयोग करें, सदुपयोग उसमें साधना करें। और प्रतिकूलता में कौन सी साधना करें? उसका उत्तर है प्रेम दीजिए, प्रेम। आप कहेंगे कि प्रतिकूलता में प्रेम कैसे देंगे? भैया जी, अनुकूलता में प्रेम दिया जाता है सेवा के माध्यम से, और प्रतिकूलता में प्रेम दिया जाता है त्याग के माध्यम से। प्रतिकूलता में कौन सी साधना करनी पड़ेगी? त्याग। सोचना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे प्रतिकूलता क्यों भेजी, मेरे सामने क्यों भेजी, दूसरों के सामने क्यों नहीं भेजी। बार बार जब इस चिंतन को आप करेंगे, परमात्मा की इजाजत से ये प्रतिकूलता मेरे सामने क्यों आई, परमात्मा ने इस प्रतिकूलता में मेरा क्या हित सोचा, इस प्रतिकूलता को मेरे सामने क्यों भेजा, जब आप इस तरह से विचार करेंगे तो उत्तर मिलेगा साधना करने के लिए भेजा, बहुत बड़े दुख से बचाने के लिए भेजा। भैया जी, छोटी सी प्रतिकूलता आई है आपके सामने, पहाड़ जैसी प्रतिकूलता में होने वाले दुख से बचाने के लिए भगवान ने आपको छोटा सा दुख दिया है। तो प्रतिकूलता में क्या करूं मैं? इसका उत्तर है साधना करूं। कौन सी साधना करूं? प्रेम देवो, प्रेम देवो, प्रेम देवो प्रतिकूलता में। और किस रूप में देऊं? उस प्रेम का रूप है त्याग। प्रतिकूलता आपको त्याग का पाठ पढ़ाती है। कौन सी चीज का त्याग? 3 चीजों का त्याग। प्रतिकूलता में की जाने वाली पहली साधना यह है, ममता तोड़ दीजिए। ममता का मतलब क्या? संसार के किसी छोटे से भाग को मेरा मानना और उससे सुख लेने की आशा रखना। कौन से भाग को? शरीर मेरा है, पति पत्नी संतान माता पिता भाई बहन मेरे व्यक्तिगत हैं, धन संपत्ति मेरी है। परमात्मा कहते हैं भैया तुम्हारे से ज्यादा बेईमान और कौन होगा, संसार का मालिक तो मैं हूँ, और छोटे से संसार का मालिक तू बन गया, अब तू मेरे संसार का मालिक बन गया। अरे भाई, तेरा दुख कभी मिटेगा नहीं, इसलिए अपनी भूल को मिटा दो, ममता को तोड़ दो, इस बात को स्वीकार कर लो कि जो कुछ मेरे पास में है वो किसी ने दिया है, मुझे तो मिला हुआ है और मेरा नहीं है, मुझे संभलाया गया है। जिसने दिया है वो इसको वापस ले लेगा, अभी ले लेगा, कभी ले लेगा, मेरे पास नहीं रहने देगा। इस ममता के त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए परमात्मा आपके पास प्रतिकूलता भेजते हैं। आज आपका 10 लाख रुपए का हार चला गया, आप तड़फ रहे हैं। अरे भाई, क्यों तड़फ रहे हैं? इसीलिए तो कि आपने उस हार को मेरा माना। कल आपके पति चले जाएंगे, कितनी जोरदार तड़फन होगी, पर और फिर आपका शरीर जाएगा, कितनी जोरदार तड़फन होगी। जब तक आपके जीवन में ममता रहेगी तब तक किसी भी उपाय से दुख नहीं मिटेगा। इसलिए परमात्मा प्रतिकूलता भेज करके हमको संदेश देते हैं कि भैया तोड़ दो इस ममता को। बद्रीनाथ के रास्ते पर मात गंगा नाम के एक संत रहते थे। स्वामी जी की वाणी में ये बात आई हुई है। इतने सिद्ध संत कि भंडारा करते थे हर वर्ष। गंगा जी बहती थी उनके आश्रम के पास से। निमंत्रण दिया गंगा जी को, आप भोजन करने के लिए पधारें। गंगा इस तरफ चल रही है, एक धारा गंगा की उनके आश्रम की तरफ मुड़ जाती और मुड़ करके वहां थाली रख दी जाती। गंगा का पानी उस थाली के ऊपर से घूम जाता, भोजन की सामग्री गंगा जी में प्रवाहित हो जाती। इतने सिद्ध संत
कि गंगा जी भी उनके निमंत्रण को स्वीकार करती थी। भैया जी ममता का खेल देखिए आप। उन संत ने एक अपने हाथ से वृक्ष लगाया, बड़ा हो गया, सरकार का हुक्म हुआ उधर से सड़क बना देने का। बीच में वो वृक्ष आता था। सड़क बनाने वालों ने, मिलिट्री के लोगों ने कहा कि भाई इसको काटना पड़ेगा। संत ने कहा मत काटो, ये मेरे हाथ का लगाया हुआ वृक्ष है। नहीं हुआ वो काम, वृक्ष काट दिया गया। आप देखिए संत को इतना दुख हुआ कि एक बंदरी के बच्चे से पहले तो अपने शरीर को नुचवाया, जगह जगह से वो बंदर उनके शरीर को खा गया। उसके बाद वो उस पेड़ के लकड़ियों की चिता बनाई, आग लगाई, आत्मदाह कर लिया उन्होंने। इतना जबरदस्त दुख हुआ। भैया जी ये किसका परिणाम था? एक पेड़ में ममता रखने का कुपरिणाम। संत की निंदा नहीं है, ये इसलिए बताई जा रही है बात कि वृक्ष में भी यदि आपकी ममता रह गई तकलीफ होगी आपको। सुई में भी यदि ममता रह गई शांति नहीं मिलेगी। वो जब जड़ भरत की बात आती है, हिरण में ममता रह गई, वापस हिरण बनना पड़ गया। क्या परमात्मा की कृपा नहीं है कि हम लोगों की आंख खोलने के लिए, अरे भाई अभी तो एक छोटा सा अंश गया है आपके पास से और आप तड़फड़ा रहे हैं उसमें, जब बड़ा अंश जाएगा तो क्या होगा। हमारे एक मित्र को घाटा लग गया, वो रोने लगा। उसको कहा कि अभी पुत्र मर जाता तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती। कि नहीं उससे तो अच्छा है कि ये पैसे चले गए, ये तो बचा हुआ है, वापस कमा लेंगे। तो परमात्मा हमको संकेत करते हैं प्रतिकूलता भेज करके, त्याग करो। किसका? ममता का। दूसरा संकेत हमको ये करते हैं, त्याग करो। अरे भाई किसका त्याग करें? इसका दूसरा उत्तर है कामना का। कामना किसको कहते हैं जी? इच्छा को। इच्छा किसको कहते हैं? मैं चाहूं वैसा होना ही चाहिए, मैं चाहूं वैसा व्यवहार मेरी पत्नी को मेरे साथ करना ही चाहिए, मैं चाहूं वैसा ही इस दुनिया की डिजाइन बन जानी चाहिए। स्वामी जी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज ये परमात्मा मेरी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते? स्वामी जी ने उत्तर दिया हंस करके, अरे यार इच्छा तो पूरी नहीं की उसने अपने बाप की भी, तू कहां से आ गया, किस बात की मूली आ गया पूछने वाला कि मेरी इच्छा को पूरी नहीं करता। अरे दशरथ जी की इच्छा थी कि राम जी अयोध्या में रह जाएं, नहीं इच्छा पूरी हुई। भैया जी इच्छा को करना हमारे हाथ की बात है, इच्छा पूरी होना किसी दूसरे विभाग का काम है। यदि आप उस विभाग में कदम रखेंगे आपके जिंदगी का दुख कभी नहीं मिटेगा। इसलिए ये प्रतिकूलता हमको ये सिखाती है। सोचिए प्रतिकूलता क्या है। आप सोचते हैं कि कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति का नाम प्रतिकूलता है। नहीं नहीं भैया जी, इच्छा की अपूर्ति से होने वाले दुख का नाम प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता ऐसा नहीं है घाटा लग गया इसलिए प्रतिकूलता है, लड़का मर गया इसलिए प्रतिकूलता है, मकान चला गया इसलिए प्रतिकूलता है, वो नहीं है। अरे भाई आपने कोई इच्छा रख ली, अब वो इच्छा को पूरी करना आपके हाथ की बात तो थी नहीं, और भूल से आपने उस इच्छा को अपने में रख लिया। मैं चाहूं वैसा होना ही चाहिए। परमात्मा आपको सिखाना चाहते हैं, सावधान हो जाओ। अभी तो तुम्हारी छोटी सी इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई, तुम तड़फड़ा रहे हो बुरी तरह से। अरे वो टाइम भी आएगा, यदि तुमने कहीं बहुत बड़ी इच्छा कर ली और वो पूरी नहीं हुई तो उसका भयंकर दुख तुम्हें होगा। उस भयंकर दुख से बचाने के लिए परमात्मा आपको छोटी सी इच्छा की अपूर्ति के दुख के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं, छोड़ दो इस इच्छा को, निष्काम हो जाओ। तुम्हारा काम है अपना काम करना, कर्तव्य का पालन करना, करने में सावधानी रखना। जितना बल बुद्धि दिमाग अनुभव तुमको दिया है उसके द्वारा जो कुछ तुम कर सकते हो वो करो। उसमें किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखो, कमी नहीं रखो, लापरवाही मत रखो, करने में सावधान रहो, अपने को कर्ता मत मानो।
अपने में अहंकार मत रखो, मैं तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। इस अहंकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा आपको प्रतिकूलता भेजते हैं। भैया जी सोच करके आप देखिए कि छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होने से थोड़ा दुख होता है, थोड़ा। और मान लो आपकी कोई बहुत तीव्र इच्छा हो, वो यदि पूरी नहीं होगी तो इच्छा जितनी तीव्र होती है वो पूरी नहीं होने पर उतना ही ज्यादा दुख होता है। तो दुख का मूल कारण कौन है? दुख का मूल कारण कोई नहीं, दुख का मूल कारण स्वयं आप हैं। और कौन सी? आप कैसे हो गए? आपने गलती कर दी अपनी जिंदगी में, जानते हुए भी कि इच्छा को पूरी करना मेरे वश की बात नहीं है। आपने जीवन में इच्छा रख ली, परमात्मा सिखाना चाहते हैं भैया छोड़ दो इस इच्छा को। आज छोटी इच्छा पूरी नहीं हुई, दुख हो रहा है। कल बड़ी इच्छा रखोगे, पूरी नहीं होगी तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए तुम इच्छा का त्याग कर दो, अपना कर्तव्य पालन करो। अपने हृदय में इस प्रकार का भाव रखो कि भाई हो जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इच्छा के त्याग के लिए परमात्मा हमारे प्रतिकूलता भेजते हैं। और प्रतिकूलता में हमको ये साधना करनी चाहिए कि मैंने एक इच्छा रखी, उस इच्छा से मेरी नींद हराम हो गई। हे परमात्मा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे पता चल गया मेरी भूल का। अब मैं अपनी जिंदगी में कोई कामना नहीं रखूंगा, कामना के स्थान पर सद्भावना रखूंगा। यह है महाराज प्रतिकूलता में की जाने वाली साधना, त्याग, कामना का त्याग। और तीसरी चीज, परमात्मा किस चीज का त्याग चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं अहंकृति का त्याग। वो हमको कहते हैं भैया इस बात का अनुभव करो। कौन सी बात? मैं शरीर नहीं हूँ। हमारे में जो ये भावना है, ये जिंदगी में गलती हो गई, मैं शरीर हूँ, इसके आगे हम बढ़ते ही नहीं, इसके आगे हमको कुछ पता ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं इस मैं को छोड़ दो, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात को अच्छी तरह से तुम अनुभव करो। ये सिखाने के लिए प्रतिकूलता भेजते हैं। इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार अपनी छोटी मोटी भाषा में आप इसको अभिमान कह सकते हैं, अभिमान। और भैया जी जिसमें ये अभिमान हो जाता है वो जिंदगी भर दुख पाता ही रहता है, कभी मामूली सुख और कभी भयंकर दुख। स्वामी जी महाराज ने एक वाक्य बोला, संसार अभिमानी का मोह नहीं देखना चाहता। संसार अभिमानी का मोह नहीं देखना चाहता। रामचरितमानस में ये बात आई, सकल शोकदायक अभिमाना। सब शोकों का घर क्या? अभिमान। अभिमान होता है दो प्रकार का। एक तो आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपके मन में ये अभिमान रहता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इस अभिमान का त्याग करवाने के लिए भी परमात्मा प्रतिकूलता भेजता है। और एक भी बहुत सूक्ष्म अभिमान, वो अभिमान काहे का? उसको कहते हैं देह का अभिमान। देहाभिमान कहा उसको गीता में। देहाभिमान का अर्थ क्या? आप ये सोचते हैं मैं शरीर हूँ। अब भैया जी यदि ये गलती जिंदगी में हो गई, मैं शरीर हूँ, तो शरीर में कोई रोग आएगा तो आपको लगेगा अरे राम रे मेरे में रोग आ गया। शरीर बुढ़ा होगा, आपको लगेगा कि अजी मैं तो बुढ़ा हो गया। शरीर मरेगा, आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। आप बताइए तो सही, आप कैसे दुख से बचेंगे जी? शरीर का तो नियम है, जन्मना, बढ़ना, बदलना, बिगड़ना और मरना। अब हम साधना किए जा रहे हैं दुख से बचने की। अरे भाई दुख से बचना है तो इस बात का अनुभव करो। ज्ञान के प्रकाश में अच्छी तरह से बैठ करके अलग से कमरे में मैं कौन हूँ उत्तर मिलेगा। पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। सुन करके आप ये कह सकते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये कह सकते हैं, लेकिन आपको कभी अनुभव नहीं होगा। इसके पहले आपको ज्ञान का आदर करना पड़ेगा। जो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं उस बात को मानना पड़ेगा। क्या जानते हैं आप? इस बात को जानते हैं कि भाई मैं कौन हूँ इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं शरीर तो नहीं हूँ। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूँ? सोचो,
जिसके बचपन को मैंने देखा, जिसकी जवानी को मैंने देखा, जिसकी बीमारी को मैंने देखा, जिसके परिवर्तन को मैंने देखा, भैया जी वो जिस शरीर के परिवर्तन को मैं देख रहा हूं, तो देखने वाला उससे अलग होता है जिसके द्वारा वो किसी चीज को देखता है। विचार करने पर ही पता चलेगा इस बात का। आप अस्पताल में जाते हैं, मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है। किसके शरीर में बहुत तकलीफ है? आप कहते हैं मेरे शरीर में। कौन कह रहा है मेरे शरीर में? तो कहने वाला शरीर से अलग है, वो कह रहा है मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है। भैया जी शरीर में ममता हो गई और शरीर में अहंकृति हो गई, मैं शरीर हूं। इस भावना का त्याग करवाने के लिए परमात्मा प्रतिकूलता भेजते हैं। तो प्रतिकूलता हमको क्या पाठ पढ़ा रही है? वो ये पाठ पढ़ा रही है, भैया क्यों रोते हो अपमान में? अरे किसका अपमान हो गया? तुम्हारा अपमान नहीं हुआ, तुम तो वो हो जिसको ये शरीर मिला हुआ है। तुम शरीर थोड़े ही हो जो ये कह रहे हो कि मेरा अपमान हो गया। सिकंदर भारत में आया, उसको पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं, बुलाया उनको। संत ने कहा कि बातचीत करनी है तो हमारे पास में आ जाओ। 3-4 बार सिकंदर ने सिपाहियों को भेजा, संत नहीं गए। सिकंदर को क्रोध आ गया, हाथ में तलवार ली और संत के आश्रम में आ गए। बाहर निकाला उनको, महाराज आपको पता नहीं किसने बुलाया था, आपको सब कुछ पता है और ये भी पता है कि तुम इस समय बहुत बड़े बादशाह हो, लेकिन गरज तुम्हारी थी, मेरे आने की जरूरत क्या? सिकंदर ने कहा महाराज सामने खड़े हो जाइए, ये तलवार है, गर्दन को अलग कर देना, यही इसकी सजा है आपकी। संत खड़े हो गए, हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। अरे भोले भाले सिकंदर, इस तलवार को जरा मेरे हाथ में दो। सोचा उसने कि ये मेरे को मार देंगे कहीं, मैं नहीं मारूंगा, तुम अपना इंतजाम पूरा कर दो, लेकिन एक बार इस तलवार को मुझे दे दो। डरता हुआ सिकंदर ने अपना इंतजाम करके संत के हाथ में उस तलवार को दिया, सामने खड़ा हो गया। संत ने ऐसे हाथ को इस तरह से किया और कहा कि तुम इस तलवार से मुझे मारना चाहते हो या मेरे शरीर को मारना चाहते हो? अरे शरीर को मारना चाहते हो? शरीर को तुम क्या मारोगे? लो शरीर को तो मैं मार देता हूँ। एक लगाई यहाँ तलवार की, इस यहाँ पर हाथ कट के अलग हो गया। दूसरा बार यहाँ कोने के पास में किया, उतना हाथ फिर कट गया। तीसरा यहाँ कंधे पर वार किया, ये पूरा हाथ कट गया। जब पूरे पैर पे वार करने लगे, सिकंदर भागा, उनके पैरों में पड़ गया। महाराज मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। अरे बेटा सिकंदर, किसको मारोगे? किसको मारोगे? मैं शरीर नहीं हूँ। और भैया शरीर तो एक दिन बीमार भी होगा, शरीर तो एक दिन बुढ़ा भी होगा, शरीर एक दिन मरेगा ही मरेगा। कैसे बचा सकता है कोई शरीर को? भाई मैं शरीर नहीं हूँ, तुम अनुभव करो इस बात का। सिकंदर बेचारा डर गया, घबरा गया। महाराज मेरी गलती से आपका हाथ कट गया। अरे काहे का हाथ कट गया? भौतिक चीज कभी नष्ट नहीं होती, उसका केवल रूप बदलता है। संत ने किसी मंत्र को पढ़ा, वो हाथ खट से आकर के वापस जुड़ गया। तो भैया जी परमात्मा कितने कृपालु हैं। सोचो तो सही, जिस समय मृत्यु होगी, यदि हमें उस समय ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं नहीं मर रहा हूँ, कितना आराम मिलेगा, कितनी चैन मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी। आज किसी का आपका थोड़ा सा अपमान हो गया, नींद हराम हो गई। किसी ने आपको एक गले में माला डाल दी तो भी नींद हराम हो गई खुशी से। तो भैया जी ये क्या हो रहा है? ये कोई जिंदगी है क्या? ये तो मौत है, मौत। स्वामी जी महाराज ने इसको कहा स्लो डेथ, रेंगती हुई मृत्यु है ये। इस रेंगती हुई मृत्यु से बचाने का पाठ पढ़ाने के लिए बहुत कृपा करके भगवान हमारे सामने प्रतिकूलता भेजते हैं। भैया जी त्याग करो प्रतिकूलता में। इसीलिए तो उस प्रार्थना में कहा गया, दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल। काहे का त्याग करें? ममता का त्याग करो,
कामना का त्याग करो, मैं शरीर हूं इस भावना का त्याग करो। फिर देखो कौन सी प्रतिकूलता आपको परेशान करती है। जितनी भी प्रतिकूलताएं आती है वो इस शरीर को लेकर के आप कहते हैं कि मेरे सामने प्रतिकूलता आ गई। इस शरीर को लेकर के आप कहते हैं मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। जरा शरीर को अलग करके फिर आप सोचिए आपको क्या चाहिए। आपको कहना ही पड़ेगा मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ रोटी कपड़ा संबंधी चाहिए वो इस शरीर को चाहिए। शरीर से आप ऊपर उठ जाएंगे इस साधना के द्वारा। स्वामी जी महाराज अचानक 10 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए, आंखें चली गई जी। भयंकर दुख हुआ आंखों के न रहने का। बाद में ये प्रतिकूलता उनके जीवन में आई। अब देखिए आप 10 साल की अवस्था में अंधे हो जाना और उसके बाद इतने सिद्ध महापुरुष बन जाना। जब उनका शरीर शांत होने लगा, उसके कुछ समय पहले लोगों ने कहा कि महाराज हम आपका जीवन चरित्र लिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन चरित्र लिखना चाहते हो, लिख लो, दुख का प्रभाव। फिर बोले कि भैया देखो इस दुनिया में आकर के मैंने सबका कर्जा चुका दिया, माता पिता का कर्जा चुका दिया, परिवार वालों का कर्जा चुका दिया, प्रकृति का कर्जा चुका दिया, समाज संसार का कर्जा चुका दिया और भगवान का भी कर्जा चुका दिया। मैं केवल एक का कर्जा लेकर के ये शरीर छोड़ रहा हूँ और उसका कर्जा मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। पूछा महाराज वो कौन है? कहने लगे आंखें न रहने का दुख, अंधेपन का दुख जो मेरे जीवन में आया, वो जो प्रतिकूलता मेरे जीवन में आई, उस प्रतिकूलता ने मेरा इतना जोरदार विकास कर दिया, मैं अपने दुख भगवान का कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये उनके शब्द थे। तो प्रतिकूलता में साधना करनी है हमको। भगवान इस साधना को सिखाने के लिए हमको प्रतिकूलता भेजते हैं भैया। और प्रतिकूलता में कुछ बिगड़ता नहीं है। हम लोग सोचते हैं बिगड़ गया। अरे आप ये अनुभव कर लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरा अपमान नहीं होगा, फिर कौन सी प्रतिकूलता आपको परेशान करेगी। अखंडानंद जी महाराज के बारे में मैंने सुना, उनके जोरदार कैंसर हो गया जी, और ये बिड़ला जी उनका इलाज करवाना चाहते थे, उन्होंने नहीं करवाया। अंतिम समय के कुछ पहले उन्होंने कहा कि अरे भाई ये शरीर मिठाई मांग रहा है। अंतिम समय के कुछ समय पहले मिठाई लाई गई और उन्होंने कहा कि अरे तू अब भी मिठाई खाना चाहता है, मरते मरते भी, ले खा। एक ग्रास दिया, दूसरा ग्रास दिया, तीसरा ग्रास दिया और थोड़ी देर के बाद में ओम का उच्चारण करके शांत हो गए। मजा तो देखो आप संतों का। देवकी जी के जीवन में जोरदार कैंसर हुई उनके जबरदस्त शरीर में। अंतिम समय उनका आया। कुछ समय पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा माताजी आपको जोरदार कैंसर हो गई शरीर में, आपके मन में इस समय क्या है? आंखों में से आंसू, करुणा के कृपा के आंसू उनके आंखों में से बहने लगे और कहा कि तुम पूछते हो कि शरीर में कैंसर है और मेरे मन में क्या है? मेरे मन में यह है कि कैंसर तो मेरे प्यारे प्रभु का भेजा हुआ मंगल प्रसाद है। अपने प्यारे के प्रसाद को पाकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों भेजा मेरे प्यारे ने कैंसर? उन्होंने कहा कि कैंसर इसलिए भेजा कि तुम शरीर से अलग होने का अनुभव करो। अरे अभी भी शरीर का तादात्म्य नहीं टूटा, तुम अलग हो, शरीर अलग है, एकदम से अलग हो जाओ और इतने अलग हो जाओ, इतने अलग हो जाओ, इतने अलग हो जाओ कि शरीर की पीड़ा का आपको अनुभव ही न हो। इस साधना को करने के लिए परमात्मा ने मुझे कैंसर भेजा। क्या कर लेगा कैंसर? और यदि आपने इस साधना को नहीं किया भैया जी, जीवन में ममता रह गई, कामना रह गई, अहंकृति रह गई, आप सोच नहीं पाए कि मैं शरीर नहीं हूँ। यदि आपने इस साधना को नहीं किया तो आपको दुख से कौन बचाएगा? शरीर तो एक दिन बीमार होना ही होना है, शरीर को एक दिन मरना ही मरना है। कौन बचा सकता है?
जिंदगी भर तक भयभीत रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तड़फड़ाते रहेंगे बुरी तरह से, हाय ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। भैया जी जीवन में कभी मस्ती आ नहीं सकती। उस मस्ती को लाने की साधना है प्रतिकूलता, और प्रतिकूलता में की जाने वाली साधना है त्याग। इसलिए भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा,